हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर 8 स्थानीय शासन के नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थानीय शासन के बारे में जान लेते हैं। स्थानीय शासन की उत्पत्ति लोकतंत्र से होती है। लोकतंत्र का अर्थ है सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए, अर्थात सरपंच और प्रधान जो उनके प्रतिनिधि होते हैं। आम जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है। अब स्थानीय शासन किसे कहते हैं? स्थानीय शासन गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। स्थानीय शासन का महत्व है। स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाते हैं। भारत में स्थानीय शासन का विकास। पहला पॉइंट है, प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में मौजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। किस सन में आए? 1882 के बाद, और उस वक्त उन्हें क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड। 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। अर्थात जब 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उस समय प्रांतों में बहुत सारी ग्राम पंचायतें बनी, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेश अर्थात राज्यों को सौंप दिया गया। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और सिफारिश की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सन 1887 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पी के डुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। किस समिति ने? पी के डुंगन समिति ने। और कौन सी सन में? सन 1989 में। स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन चाहिए। लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर की होती है, जिसे स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। और अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरूरी है, इसलिए स्थानीय शासन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। तो सन 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया। 73वें संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, और 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ा है जो कि नगर निगम से संबंधित है। 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान। त्रिस्तरीय ढांचा। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अर्थात जिला स्तर, ग्राम स्तर और प्रदेश स्तर। और चुनाव है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि 5 साल की होती है, अर्थात जो सरपंच चुना जाता है उसकी अवधि 5 साल की होती है। आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी सीट में आरक्षण दे सकती है, अर्थात इसमें आरक्षण भी दिया गया है जो महिलाओं के लिए
1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर भी कार्य कर रही हैं। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया है, परंतु सन 1996 में एक अलग कानून बनाकर पंचायती राज के प्रावधानों में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। 74वां संशोधन। 74वें संशोधन का संबंध स्थानीय शहरी शासन से है, अर्थात नगर पालिका से। 74वां संशोधन अधिनियम में प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अन्य शहर जहां नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान है के लिए किया गया है। और इसके मुख्य पॉइंट है, प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा चुनी गई एक सामान्य परिषद होती है। इसमें इन चुने हुए सदस्यों को पार्षद या काउंसलर कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार पंचों का चुनाव होता है ग्राम पंचायत के तहत, उसी प्रकार शहरों में हर उस परिसर को उसमें सदन में बांटा जाता है, उसमें मतलब, और उसको वार्ड में बांटा जाता है और वहां के उसको जो अधिवक्ता है उसको पार्षद कहा जाता है। पूरे नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे महापौर या मेयर कहते हैं। 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयुक्त। प्रदेशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कराने की होगी। राज्य वित्त आयोग। प्रदेशों की सरकार के लिए जरूरी है कि वो हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाए। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा। शहरी इलाका। ऐसे इलाके में जो कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। विशेष अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में 13वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थात जहां जो मतलब 74वां संविधान संशोधन लागू होता है उस शहरी इलाके में, जैसे वहां कम से कम 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए और 75% पुरुष ऐसे होने चाहिए जो खेती बाड़ी से अलग काम करते हों। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल हैं तथा नगर पालिकाओं पर भी लागू होते हैं। 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन। 1994 से लेकर 2016 तक इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनसंख्या में निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वास में भी काफी वृद्धि हुई है। अब विषयों का स्थानांतरण। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं। अब ये विषय कौन कौन से हैं? पहला है 11वीं अनुसूची के सभी विषय, सड़कें, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, सिंचाई, बाजार एवं मेला, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, शिक्षा, पेयजल आदि सभी विषय स्थानीय शासन के विषयों में आते हैं। अब स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के तहत उनके समक्ष समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। वे कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली है धन का अभाव, दूसरी है वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर होना, आय से अधिक खर्च करना और जनता का जागरूक न होना। ये सभी समस्याएं स्थानीय शासन के समक्ष उत्पन्न होती हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।